दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख लोग और दूसरा होशियार लोग होता है जो समझदारी से काम लेता है। तो आइए सुनते हैं हमारे गौतम बुद्ध की वाणी। इस कहानी में सुनाते हैं दो लोगों की मूर्खता, एक लोग मूर्ख और एक होशियार की कहानी। एक गांव में दो आदमी रहते थे, जो एक मूर्ख था और एक समझदार था। जो आदमी समझदार था वो अपनी समझदारी से सबकी बातें सुनकर उसका हल निकाल लेता था और उसे जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती थी। लेकिन एक वही गांव में दूसरा आदमी था जो था मूर्ख। वो हर एक अच्छी बात का उल्टा मतलब निकाल लेता था और इसलिए उसे सफलता बहुत ही मुश्किलों से प्राप्त होती थी और इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। मूर्ख लोग कितनी भी कोशिश कर ले सफलता हासिल करने के लिए, लेकिन वे सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और इसी बात से उन्हें बहुत क्रोध आता रहता है, क्योंकि मूर्ख लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक लेते हैं, क्योंकि वे अपने आप में बहुत ही समझदार मानते हैं और वे अपने जीवन को एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे समझना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वे खुद अपने जीवन को एक ऐसे अंधकार में ढकेल देते हैं जिसके लिए समझना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है और उन लोगों को सफलता बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है। कभी कभी तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये उसकी ही करतूत होती है, क्योंकि वे अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं और जो लोग बुद्धिमान समझते हैं अक्सर वही लोग गड्ढे में चले जाते हैं। तो आज हमारे गौतम बुद्ध आपको इस कहानी में बताने वाले हैं बुद्धिमान व्यक्ति के ये 12 गुण। अगर आपके अंदर इसके आधे भी गुण माने जाएं तो आप समझ लीजिए कि अपने जीवन में सफलता आपके साथ रहेगी। आप किसी भी मोड़ पर हार नहीं मानोगे और सफलता आपके साथ चलेगी। तो आइए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को पूरा जानते हैं और आखिर जानते हैं बुद्धिमान व्यक्ति की क्या निशानियां होती हैं। आइए हम बताते हैं इस वीडियो में आप सबको। आपको पता है, एक दिन 4 मित्र एक साथ बैठे हुए थे और सब अपनी अपनी बातें सुना रहे थे, लेकिन एक दूसरे की बात पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन चारों में झगड़ा होने लगता है। लेकिन फिर एक इंसान कहता है कि भाई, इस झगड़े से अच्छा है कि हम अपने गौतम बुद्ध गुरु के पास चलते हैं, यानी आचार्य के पास चलते हैं, वही हमें इस समस्या का हल देंगे। तो वे चारों अपने गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी समस्या गुरुजी को बताने लगते हैं। गुरुजी उन चारों की समस्या सुनकर थोड़ी हल्के से मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं, हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर तुम्हारी समस्या क्या है। आपको पता है, जो बुद्धिमान यानी मूर्ख लोग होते हैं वे अपने दिल का राज हर उस व्यक्ति को बता देते हैं जो अपने आप से ज़्यादा विश्वास उस इंसान पर करते हैं। हर छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, अगर आपके घर में आज क्या हुआ, आपने क्या बनाया और क्या खाया, अच्छी बुरी बात, आप उसको हर चीज़ यानी हर बात आप उसको बता देते हैं। फिर आपके साथ पता हुआ क्या होता है, वही लोग आपकी बातें सुनकर एक दिन आपको ऐसा धोखा दे देते हैं आपकी बातें सुनकर, क्योंकि आपका राज उनके पास तो पहले से ही पहुंच चुका है, क्योंकि आपने खुद उनको अपनी कमजोरी और ताकत, हर चीज़ अपने बारे में जो कुछ भी तुम्हारे मन में था वो उन्हें सामने वाले को बता दिया है। अब आपके ऊपर वो सामने वाला ऐसे हैवी हो जाता है कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारी सारी सच्चाई है कि इसके मन में क्या चलता है, ये कब क्या करता है। इसी वजह से तो दोस्तों मूर्ख लोग खुद धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अपने मन का सारा राज सामने वाले को बता देते हैं और वही सामने वाला इंसान आपकी मूर्खता का फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर आप इतनी बुरी तरीके से टूट जाते हैं और फिर रोने लगते हैं कि काश, फिर अपनी गलती का पछतावा भी करते हैं कि काश हमने अपनी वो सारी बातें इस इंसान को ना बताई होती तो शायद आज हमारे साथ ऐसा भी नहीं होता। तभी तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, दोस्तों अपने मन में जो कुछ भी है सुनो सबकी, करो मन की। अपने मन का राज किसी के सामने मत खोलना, वरना वही इंसान तुम पर लौट वार कर देगा। क्योंकि जब इंसान को किसी की तरह अगर किसी के मन की बात पता चल जाए तो वो इंसान इतनी जल्दी इतनी कि वो क्या बताएं, इतनी जल्दी आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। एक बार भी नहीं सोचता कि यार इस इंसान ने मुझ पर कितना विश्वास किया, अगर हम इस पर इसकी लौट के वार करेंगे तो इसे कितना दुख होगा। लेकिन उसे उस बात से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सामने वाला अपना बुद्धिमान इंसान कैसा होता है। बुद्धिमान इंसान वो होता है जो 4 इंसान बैठे हों, लेकिन वे सबके मन की जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन की बात किसी को भी नहीं देते हैं और ना ही कभी किसी ने उनके मन की जानने की कोशिश कर पाता है, क्योंकि वो अपने दिल का राज किसी को नहीं बताता है। वो अपने दिल का राज अपनी सीमित तक रखता है। अगर उसके दिल का राज किसी को पता चल गया तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान वही होता है जो उसकी बातों का, उसके दिल का राज कोई भी नहीं जान सके और उसकी बात का कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सके, ना ही उसकी कोई बात का मतलब निकाल सके और उसे कोई हरा सके। इसी को हम बुद्धिमान कहते हैं। अगर हम अपने दिल की बात अड़ोस पड़ोस, भाई बहन, हम किसी को भी नहीं बताएंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, ना ही हम पे कोई लौट के पलटवार कर सकता है, क्योंकि हमारे मन की बात किसी को तो पता ही नहीं है कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है।
अगर हमारे मन की बात किसी को पता नहीं है तो हमारे सामने कोई क्या कहेगा और हमें कैसे तोड़ेगा। जब हमारी उसके सामने कोई हकीकत नहीं है तो सामने वाला भी इंसान हम पर वार नहीं कर सकता है और ना ही वो हमें दुख देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको तो हमारे दिल का राज ही नहीं पता है। इसलिए तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, मूर्ख लोग और समझदार लोग किसे कहते हैं। यही हमारे समझदार लोग होते हैं जो अपने दिल का राज अपने तक रखते हैं और किसी को नहीं बताते हैं, और मूर्ख लोग हैं जो अपने दिल का राज चिल्ला चिल्लाकर सबको बताते हैं। तभी तो हमारे गौतम बुद्ध ने इस कहानी को बड़ी जोरदार ही कहा है, मूर्ख लोग और समझदार। इस कहानी को जरा आप गौर से सुनेगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में आखिर किस तरीके से परेशानियां आती हैं। अगर आपको अपने जीवन में परेशानी नहीं लानी है तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर सुने और पूरा ध्यान से सुने। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास हमारा वीडियो पहली बार पहुंच रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और उस बहुत ही परेशान था और गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा, गुरुजी मेरी समस्या का कोई हल निकालिए, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। वो युवक हर किसी से झगड़ा करता रहता था, हर छोटी बात पर रूठ कर मन जाना था और किसी बात पे तो कभी कभी इतनी हद कर देता था कि एक दूसरे को लड़ने को तक भी तैयार हो जाता था। इतना परेशान और इतना क्रोध आ जाता था उसे छोटी सी बात पर। तभी गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, गुरुजी मैं अपने गुस्से से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे इस समस्या से निकालिए और मुझे इस समस्या का कोई हल बताइए। तो आइए देखते हैं अब गौतम बुद्ध की उस शिष्य की अब क्या रक्षा करेंगे और उसे क्या उपाय बताएंगे उसकी क्रोध और शांत रहने का मतलब। और कहा, भगवान मैं इतना परेशान हूँ कि मैं अकेले रहने से भी मुझे बहुत डर लगता है। फिर उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, गौतम बुद्ध अपने शिष्य को बताते हैं कि जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हारा मन भारी हो जाता है और तुम किसी ऐसी बात में उलझ जाते हो कि अपने अकेलेपन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हो, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तो तुम अकेले ही मन अकेला शांत हो जाता है और एकदम मन में एक डराव सा बैठ जाता है, जिसकी वजह से तुम अकेले रहते हो और उसका डर आपको भय लगता है कि मैं अकेले कैसे रहूँगा। जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हारा मन भारी हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दूसरों के साथ हैं तो हमारा मन शांत है, और फिर तुम कुछ देर बाद जो दूसरों के साथ होते हो उनके साथ भी तुम झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हो। फिर गौतम बुद्ध ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि हमारी बात तुम ज़रा ध्यान से सुनो। जब तुम किसी के साथ रहते हो तो तुम्हारा मन भारी हो जाता है, लेकिन कभी तुमने अपने आप में ये सोचा है कि हम अकेले रहते हैं तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है, हमारा मन शांत होता है तो हम अकेले में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है कि अकेले रहना कितना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब हम अकेले रहेंगे तो अपना माइंड हम शांत रख पाएंगे और अच्छे से सोच सकेंगे। इसलिए तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है कि अकेले होना कितना ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।